दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआरडीए ने यानी एक ड्राफ्ट तैयार किया है। किसको लेकर के? न्यू पेंशन सिस्टम को लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके अंदर जो न्यू पेंशन सिस्टम है या नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसके अंतर्गत गैर सरकारी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए 1 अक्टूबर 2025 से कुछ एक यानी कि महत्वपूर्ण चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, और शायद हो सकता है कि उन चेंजेस के साथ साथ जो गवर्नमेंट के जो सब्सक्राइबर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो सब्सक्राइबर है एनपीएस के अंदर जो रजिस्टर्ड है, उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जो कि यानी कि क्या हो सकते हैं, इंप्लीमेंट हो सकते हैं। कब से? 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, अब जो मीडिया के यानी मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट आ रही है वो क्या क्या आ रही है और न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, वो आज की वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये चेंजेस इतने महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग हमारी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का डाउट एनपीएस से संबंधित न्यू चेंजेस को लेकर के नहीं रहेगा। इसलिए अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, हाल ही में जो पीएफआरडी है वो 1 अक्टूबर 2025 से यानी क्या महत्वपूर्ण चेंजेस है जो कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे यानी एक एक यहाँ पर होने वाले चेंज के बारे में। वन बाय वन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस है जो पीएफआरडी द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन है उसके बारे में। देखो, 1 अक्टूबर 2025 से मुख्य रूप से यानी गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी कि एमएसएफ लागू हो रहा है, जो ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी देगा। इसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस भी में भी बदलाव किया जा रहा है। हाल ही की खबरों के आधार पर यह मुख्य बदलाव किए जा रहे हैं जो आप एनपीएस अकाउंट में कर सकेंगे। देखो, सबसे पहला क्या है? मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क एमएसएफ। अब आप बोलोगे सर ये एमएसएफ क्या है? तो इसके अंदर देखो, एक ही प्लान के तहत कई पेंशन स्कीम होल्डर स्कीम्स होल्ड और मैनेज कर सकेंगे, जो अलग अलग सेंट्रल सीआरए यानी सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसीज जैसे सीएमएस, प्रोटीन आदि में हो सकती है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, गिग वर्क्स, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए टेलर्ड स्कीम चुन सकेंगे। ठीक है, यानी कि जितने तीनों प्रकार के जो एम्प्लॉय हो क्या उनसे चुन सकेंगे टेलर्ड स्कीम। टेलर्ड का मतलब यानी कि एक कोई भी स्कीम है जो आप चुन सकोगे और बाद में उसके अंदर क्या कर सकोगे, चेंज ला सकोगे। ठीक है, हर स्कीम में कम से कम 2 वेरिएंट होंगे। देखो, अभी हाल ही में क्या है, एनपीएस के अंदर 3 प्रकार की चॉइस है आपके पास। कौन कौन सी है? जैसे एक्टिव और ऑटो। ठीक है, कौन कौन सी है? एक्टिव और ऑटो। इसके अंदर क्या है कि हर जो दोनों तरीके की जो स्कीम है इसके अंदर क्या 2 तरीके का क्या होगा, यानी मॉडरेट होगा और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे इससे पहले कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की, यानी कि एक कंजर्वेटिव भी होती थी। कौन सी? कंजर्वेटिव। यानी अब हर स्कीम के अंदर आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, अब 3 ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा जो चेंज किया गया वो किया गया कि आप 100% जो टोटल कॉर्पस जमा होगा आपका एनपीएस के अंदर, उसको आप क्या कर सकोगे, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकोगे। ठीक है, फिर ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंजर्वेटिव और अग्रेसिव स्ट्रेटजी को बैलेंस कर सकेंगे अभी। ठीक है, ये क्या होगा कि जो हम पहले बीसी यानी बैलेंसिंग जो यानी कि एक हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन आता था उसको क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए रखा जाएगा अभी। ठीक है, बैलेंस्ड इसके तहत इन्वेस्टमेंट के तहत। ठीक है, स्कीम वाइज और ओवरऑल अकाउंट स्टेटमेंट्स मिलेंगे, यानी आपका जितना भी स्टेटमेंट होगा वो आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा और ओवरऑल मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और देखो और क्या क्या चेंजेस इसके अंदर किए जा रहे हैं। ठीक है, एमएसएफ स्कीम्स के बीच में स्विचिंग 15 साल के लिए के वेस्टिंग पीरियड के बाद ही संभव होगी। यानी कि आप एक बार कोई स्कीम चुन लेते हो तो 15 साल के बाद ही आप चेंज उसको कर पाओगे, इससे पहले नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में बदलाव। अब देखो, नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर एक सिंगल स्कीम में 100% यानी कि फंड है जो इक्विटी में लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो चेंज किया जा रहा है वो क्या है कि मेंटेनेंस चार्ज में रिविजन किया जाएगा। कैसे? अगर बैलेंस 0 है तो किसी भी प्रकार का कोई चार्ज है जो अब पीएफआरडी आपसे नहीं वसूलेगा। अगर 1 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का है तो आपसे 100 रुपया पर एनुअम चार्ज आपसे वसूला जाएगा। 2 लाख से 10 लाख रुपए का आपका कॉर्पस है तो आपसे 150 रुपया
पर एनुम लिया जाएगा। ठीक है, 10 लाख से 25 लाख रुपए तक है तो 300 रुपए चार्ज के रूप में लिए जाएंगे। अगर 25 लाख से 50 लाख रुपए तक का आपका है तो 400 रुपए आपसे लिए जाएंगे। 50 लाख से ऊपर का अगर आपका कॉर्पस है तो 500 रुपए गवर्नमेंट है जो यानी कि चार्ज करेगी आपसे, पीएफआरडीए चार्ज करेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए फिक्स्ड आरएस 100 रुपए है जो चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, ये कुछ चेक चार्जेस के अंदर चेंजेस किए गए। अब इसके अलावा देखो और जो नए चेंजेज है जो अभी तक किसी ने भी आपको यूट्यूब पर नहीं बताया होगा कि और क्या नए चेंजेज है जो किए जा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एज टू एग्जिट एनपीएस, यानी कि अभी तक जितने भी एनपीएस से एग्जिट होने के लिए जो 60 इयर्स या फिर रिटायरमेंट की एज है जो फिक्स थी। ठीक है, लेकिन जो रूल आने वाले हैं इसको लेकर के इस ड्राफ्ट के तहत वो क्या है कि 15 इयर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। पार्शियल विड्रॉ, यानी कि अभी तक आप है जो 25% तक का या इंडिविजुअल कॉर्पस का 25% या आप 3 बार है जो मैक्सिमम पूरे लाइफ सर्किल के अंदर आप यानी कि एनपीएस से पैसा है जो निकाल सकते थे, लेकिन अभी क्या होगा कि आप 6 बार निकाल सकते हो ड्यूरिंग द टेन्योर। ठीक है, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम 4 इयर्स अगो, सॉरी 4 इयर्स गैप बिटवीन टू विड्रॉल्स। यानी पहले क्या होता था कि आप 3 बार ही एनपीएस के अंदर से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अभी पूरे कार्यकाल के दौरान अब 6 बार, यानी आप पूरे एनपीएस टेन्योर के दौरान टोटल 6 बार आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन दोनों जो विड्रॉल है लास्ट विड्रॉल के अंदर कितने का गैप होना चाहिए, मिनिमम 4 ईयर का गैप होना चाहिए। मैक्सिमम एज टू कंटिन्यू एनपीएस, यानी पहले जो एनपीएस के अंदर आप निवेश कर सकते थे वो 75 इयर्स तक कर सकते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 10 साल और बढ़ा दिया, आप 85 इयर्स तक इसके अंदर क्या कर सकते हो, यानी निवेश कर सकते हो। एन्युटी कंट्रीब्यूशन, पहले यानी कि एन्युटी के लिए आपको 40% का क्या करना पड़ता था, एन्युटी परचेज करनी पड़ती थी टोटल कॉर्पस की। अभी आपको क्या है कि 20% ही एन्युटी के लिए यानी पैसा है जो क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी 80% से आप क्या ले लोगे, आप लमसम के तौर पर ले सकते हो। कितना परसेंट, लमसम के तौर पर 80% तक। और 20% से आप क्या लोगे, अब आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। पहले ये एन्युटी है जो यानी कि कितनी मिनिमम रखने का प्रावधान था, 40%। यानी अभी अगर देखा जाए तो सब्सक्राइबर के फेवर में इस स्कीम को बनाया जा रहा है, एनपीएस की स्कीम को, क्योंकि अभी क्या है कि जो यानी अन्य विदेशी जो मार्केट है उनसे मुकाबला करने के लिए जो हमारी पीएफआरडी है वो इस प्रकार का एक प्लान डेवलप कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा यानी जो भारत के नागरिकों किससे जुड़े, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े। ठीक है, शुरू में क्या है, एनपीएस जब लॉन्च की गई थी 2003 के बाद में, तो उस समय क्या है कि सबसे पहले एनपीएस है जो भारतीय यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी। उसके पश्चात धीरे धीरे क्या है इसको फिर पीएसयूज के अंदर इसको लॉन्च किया गया। फिर धीरे धीरे 2009 में पूरे आम नागरिकों के लिए इसको एनपीएस यानी इसको नाम बदल करके न्यू पेंशन सिस्टम का नाम बदल कर क्या कर दिया, नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया। उसके बाद से सभी भारतीय नागरिकों के लिए चालू कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि एनपीएस के अंदर क्या किए जा रहे हैं, लेटेस्ट चेंजेस है जो किए जा रहे हैं। अब आज की वीडियो में आपने क्या चीजें देखी कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर 3-4 महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। वो 3-4 महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या है तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक तो आपको 100% तक का जो कॉर्पस है वो इक्विटी के अंदर क्या करने का मौका मिलेगा, इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। अभी आपको 80% तक का लमसम मिल जाएगा, 20% जो बाकी कॉर्पस बचेगा उससे क्या लेनी पड़ेगी, एन्युटी लेनी पड़ेगी। पहले ये कितनी थी, 40% से लेनी पड़ती थी। यानी कि अब आपको 80% तक का जो कॉर्पस है वो आपको लमसम के तौर पर मिल जाएगा। अभी आपको 15 साल के बाद में से यानी इस एनपीएस से निकलने का या एग्जिट होने का एक मौका मिल जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात और क्या चीज थी, आप 100% हो गया। अभी आप क्या पहले एनपीएस के अंदर 3 बार ही मैक्सिमम पैसा है जो यानी अपने टोटल कॉर्पस इंडिविजुअल कॉर्पस का 25% निकाल सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि आप 6 बार तक इस पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ एक चेंजेस थे और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार की जिस प्रकार से 80-20 का यहाँ पर रेशियो रखा गया है या लमसम और एन्युटी के अंदर, उसी प्रकार से अगर 80-20 का अगर रेशियो सरकारी कर्मचारियों के लिए रखा गया तो एनपीएस एक बेहतर विकल्प होगा। और हो सकता है कि एम्प्लॉय ये जो टियर 2 अकाउंट के अंदर भी धीरे धीरे इसी प्रकार के अगर चेंजेस अच्छे चेंजेस आए गए तो हो सकता है यूपीएस की जगह एनपीएस को प्रीफर करना ज्यादा यानी कि लाभकारी समझे कर्मचारी। ठीक है, ये तो रहे महत्वपूर्ण चेंजेस जो कि एनपीएस के अंदर किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो न्यू चेंजेस हैं वो 1 अक्टूबर 2025 से यानी कि आने की संभावना है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर बताया जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ और चेंजेस होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं पर ही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।